वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 5 क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे, यानी पार्ट 3 है, यानी सबक 3 है। और इस चैप्टर का नाम है द हाउस स्पैरो, यानी घरेलू गौरैया। और मैं आपको बता दूं कि ये घिरा जो आपको दिख रहा है चरखुट साइड में हल्का पीले रंग में, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स के लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, और ये के ठीक सामने राइट साइड में वार्मर है। वार्मर का मतलब होता है गर्म, फ्रेश यानी ताज़ा। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसी को यहाँ पर वार्मर बोला गया है, गर्म बोला गया, फ्रेश बोला गया, राइट। और यहाँ पर आपको बता दें कि बॉक्स के अंदर 3 को क्वेश्चन के रूप में पहले ही दे दिया गया है। समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये, व्हिच बर्ड्स आर मस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। नेम सम ऑफ देम, कहता है आपके इलाके में कौन सी पक्षी सबसे आम है। सबसे आम यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आम का पेड़ वाले आम नहीं, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आपके इलाके यानी आपके आस पड़ोस में कौन सी पक्षी सबसे अधिक मात्रा में यानी बहुत सारे पाए जाते हैं, राइट। और कहता है यहाँ पर नेम सम ऑफ देम, कहता है कि उनमें से कुछ के नाम बताए, यानी जो आपके इलाके में जो काफी मात्रा में पक्षी पाए जाते हैं उसके बारे में कहता है कि उनमें से कुछ के नाम बताएं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कहता है व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स डू यू लाइक मस्ट एंड वाई, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है कि आपको इनमें से कौन सी पक्षी सबसे अधिक पसंद है और क्यों, यानी आपके आस पड़ोस में जो पक्षी पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, उनमें से कहता है कि आपको सबसे अधिक कौन पसंद है, और पसंद है तो यदि क्यों पसंद है, राइट। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये, व्हाट क्वालिटीज ऑफ स्पैरोज हैव यू एवर नोटिस्ड, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर भी देखिए। कहता है आपने गौरैया के किन गुणों को भी देखा है यानी गौर किया है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आपने गौरैया के किन गुणों को गौर किया है, देखा है, राइट। यहाँ पर मैंने आपको बता दूं कि चित्र में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर देखिए कि द्वार है, यानी घर का जो दरवाजा होता है यह है। और यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, घड़े हैं। और यहाँ पर देखिए कि असगनी के रूप में यानी एक रस्सी बांधा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि घर के फ्रंट साइड यानी आगे वाले जो भाग में है, और यहाँ पर एक रस्सी टांगा हुआ है, इसके ऊपर 2 गौरैया बैठी हुई है, राइट। और बगल में दोनों साइड गौरैया के साइड में दोनों तरफ शायद लगता है कि कपड़े वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपको कहता है देयर आर सेवरल बर्ड्स व्हिच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी, कहता है ऐसे कई पक्षी हैं जो हमारे इलाके में बहुत आम है, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो हमारे इलाके में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, राइट। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं, बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। देख रहे हैं कि आपके सामने आगे पीछे कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से दिख सके।
प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। कहता है द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम। कहता है घरेलू गौरैया उनमें से एक है। यानी आपके आसपास में जो पाए जाते हैं उन पक्षियों में कहता है कि घरेलू जो गौरैया है उनमें से एक है। राइट। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। कहता है गौरैया हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विथ पीपुल। कहता है वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। यानी गौरैया एक पक्षी, ऐसा पक्षी है जो लोगों के साथ घुल मिलकर रहना पसंद करता है। राइट। सो दे मेक देम सेल्वेज क्वाइट एट होम इन हाउसेज। इसलिए वे खुद को घरों में सहजता से महसूस करते हैं। यानी वे, कहने का अर्थ है यहाँ पर कि वे ऐसे पक्षी हैं जो लोगों के साथ स्वयं घरों में यानी काफी आराम से रह लेते हैं। राइट। स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट्स हियर एवर दे कैन अवन विंडो sills, the top of doors and almirahs, and in nooks and corners। कहता है गौरैया जहां कहीं भी हो, यानी जहां भी संभव हो, अपनी घोंसला बनाती है। यानी वह जहां इच्छा हो, वहां जहां भी उनको संभव लगे, वो अपनी घोंसला को बना लेती है। राइट। कहता है खिड़कियों की देहरियों पर, यानी खिड़की जो होते हैं उसके देहरी पर भी वो घोंसला बना लेती है। दरवाजे और अलमीरा के ऊपर, यानी दरवाजे और अलमीरा के शीर्ष पर भी वह घोंसला बनाती है। नुक्स एंड कॉर्नर्स, यानी नुक्स और कोने में भी वह घोंसला बना लेती है। राइट। Their nests can be found in holes and niches in walls and oven roofs and in the most unlikely है places, even inside the folds of hanging curtains। कहता है कि उनकी घोंसला, यानी वो अपनी घोंसला जो है दीवारों के छेदों में, यानी दीवारें के जो छेद होते हैं उसके ऊपर भी वह घोंसला बना लेती है। और आलों में भी, यानी खेत कियारी के आल जो होते हैं, मेड़ जिसको बोलते हैं, वह मेड़ में भी वह अपनी घोंसला बना लेती है। और छतों पर भी। और कहता है जितना, जहां तक अधिक मात्रा में असंभव स्थानों पर भी वह अपनी घोंसला बना लेती है। जहां, कहने का अर्थ है कि जहां संभव नहीं हो वहां पर भी यह जा करके घोंसला बना लेती है। यहां तक कि लटकी हुई पर्दों के तहों के अंदर, यानी लटके हुए पर्दे के तहों के अंदर भी यह घोंसला बना लेती है। देयर चर्पिंग pleases us, but at times they are also a nonsense। कहता है उनकी चहचहाहट से हमें आनंद मिलता है, यानी हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन कभी कभी उनकी चहचहाहट हमें उलझन में भी डाल सकती है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर कि उनकी चहचहाहट से हमें खुशी तो, आनंद तो मिलती है, लेकिन कभी कभी वो उनकी चहचहाहट से हमें
उलझन जैसा महसूस होता है, यानी हमें कभी कभी उनकी चहचहाहट से कठिनाई भी होती है। राइट, यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। मैंने आपको बता दूं कि मैं कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ में आए। राइट, स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर्स with white and black mingled together on the back and sides. They also have a whitish front. कहता है कि गौरैया रंग में भूरे होते हैं, काले, और यानी यहाँ पर बैक एंड साइड्स कहता है, यानी पीछे और किनारों पर एक साथ सफेद और काले रंग मिले होते हैं। यानी पीछे जो है और किनारों के साइड में जो है एक साथ, यानी सफेद और काले रंग मिले होते हैं। राइट, कहता है वे उनके अग्रभाग भी सफेद होते हैं, यानी उनकी आगे वाले जो भाग जो है हल्का फुल्का, उनके हल्के सफेद भी होते हैं। राइट, द मेल स्पैरो हैव अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। कहता है मेल यानी नर गौरैया जो है उसके गर्दन के गोले, यानी थ्रोट कहता है, यानी गला जो है उसके गले के चारों ओर काले धब्बे होते हैं। राइट, स्पैरोज ईट ग्रेन इंसेक्ट्स एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स। कहता है गौरैया अनाज, कीड़े मकोड़े और पौधे की कोमल टहनियां खाती है। दे आर आल्सो फाउंड ऑफ कुक्ड फूड। उन्हें पका हुआ भोजन भी बहुत पसंद है। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पके हुए भोजन को भी वह बड़े ही ताव से खाते हैं। राइट, स्पैरोज लव कंपनी। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि गौरैया अपने साथियों से काफी प्रेम करते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, यानी वे हमेशा यानी सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम। हम एक समय में कई जोड़ों को देख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर कि हमने एक समय में गौरैया के कई पक्षियों को देख सकते हैं। राइट, द मदर बर्ड लेज 3 or 4 eggs which are पेल ग्रीनिश व्हाइट। कहता है मद्दा पक्षी, यानी मादा जो पक्षी है वह 3 या 4 यानी 3 से 4 अंडे देती है, जो हल्के हरे और सफेद रंग के होते हैं। यानी उनके मादा जो पक्षी होते हैं, गौरैया मादा पक्षी होती है जो 3 से 4 अंडे देती है, जो हल्का हरे और सफेद रंग के होते हैं। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन अ ईयर्स। सॉरी, ईयर है, मुझे मोबाइल पर भी देखना पड़ता है इसलिए हल्का फुल्का मिस करता है। कहता है गौरैया एक वर्ष में कई परिवारों को पालन पोषण करने के लिए जानी जाती है। यानी गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो एक वर्ष में कई परिवारों को पालन पोषण करती है, यानी लालन पालन करती है। राइट, प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके।
और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूं। इसलिए हल्का फुल्का मुझे कभी कभी बुक पर भी देखना पड़ता है और मोबाइल पर भी देखना पड़ता है, इसलिए हल्का फुल्का मिस करता है। इसलिए आपको लेना नहीं है, आप आराम से बुक को सामने इंटरफेस में रख देंगे और इस वीडियो को देखेंगे। मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक तरह से नहीं, कई शब्दों में तोड़ तोड़ करके बिल्कुल ऑफलाइन की तरह बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके बताइएगा कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साह मिले कि नहीं, मेरा वीडियो जो है, मैं जो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसमें मुझे भी आपको देख करके उत्साहित हो कि नहीं, जो मैं कार्य कर रहा हूँ और सही काम कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।